नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, आपने डीएलएड कर रखा है, तो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार आप कर रहे होंगे। आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया है नई शिक्षक भर्ती पर, वह सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती की कोई योजना नहीं बनाई गई है। प्रश्न जब यह पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की गणना जो होती है शिक्षक के बराबर कर ली जाए, तो हमारा शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हो जा रहा है और इस वजह से हम अभी फिलहाल के लिए नए शिक्षक भर्ती की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स ही सरप्लस हो गए हैं, ऐसे में हम उन्हें समायोजित कर रहे हैं और उसके बाद प्रदेश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं रहेगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आने वाले समय में नई शिक्षक भर्ती, जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं, फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। तो जो डीएलएड कर रहे प्रशिक्षु हैं, जो डीएलएड कर चुके प्रशिक्षु हैं, उन सभी के लिए दुखद सूचना है, क्योंकि एक ओर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए, वहीं दूसरी ओर सदन में यह जवाब दिया जाता है बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हम शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में काउंट करेंगे, गिनेंगे और उसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात बराबर कर देंगे और फिर नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। अब वहीं दूसरी ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना जजमेंट दिया है, जो बातें कही हैं, उसमें कहीं पर भी शिक्षा मित्रों को शिक्षक के बराबर नहीं माना गया है, बल्कि शिक्षा मित्रों को अवैध कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा है कि किस प्रकार से बाहर किया था और उसके बाद यह कहा था कि आप इन 1,37,000 पदों पर जल्द से जल्द टीचर्स को अपॉइंटमेंट दें और उसी 1,37,000 के रिक्त पद अभी भी शेष हैं। लगभग 29,000 पदों पर अभी भी वैकेंसी दी जानी है, जिसको माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें। लेकिन दुखद यह है कि इन सभी पदों पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है और शिक्षा मित्रों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। ऐसे में जो डीएलएड कर रहे प्रशिक्षु हैं, वह कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस मामले पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जल्द से जल्द टीचर्स को अपॉइंटमेंट दिया जाए, तो फिर सरकार का यह कहना कि हम टीचर्स के रूप में शिक्षा मित्रों को काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर कर देंगे, कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और प्रश्न पूछने का जो तरीका है, उसमें शायद प्रश्न पूछने वाले को भी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनको यह कहना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने जब यह बात स्वीकार की है कि हमारे पास 51,250 पद रिक्त हैं, ये रिक्त पद उस समय थे जब 2018 का 69,000 का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 2020 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब सरकार ने दिए अपने हलफनामे में यह बात स्वीकार की थी, स्वयं सुप्रीम कोर्ट में यह कही कि हमारे पास 51,250 पद रिक्त हैं जिन पर हम आने वाले समय में भर्ती करेंगे। लेकिन 2020 के बाद 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता और 25 बीतने, अब 25 शुरू हो गया है। 2 महीने यहाँ पर भी बीत गए हैं और अभी तक फिलहाल के लिए उन 51,000 पदों पर भर्ती कब आएगी, इसका कोई स्पष्ट निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया है। साथ ही साथ बाद में फिर और पद बढ़े, सृजित हुए तो 97,000 पद कहे जाने लगे और उसके बाद फिर आपने देखा कुछ दिन पहले एक और पत्र वायरल हुआ था, जिसमें भी अलग पद, कुछ पदों की संख्या 70,000 के आसपास बताई जा रही थी। तो मिला जुला कर कुल पद अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने पद हैं। इसमें कुछ समायोजन कर दिए जाएंगे, कुछ में प्रमोशन कर दिए जाएंगे, लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं प्रशिक्षु, जो जिनकी उम्मीद है कि शायद सरकार नई शिक्षक भर्ती दे, उनके लिए यह गहरी दुख की बात है, गहरा झटका, बड़ा झटका लगा है उन्हें, क्योंकि आज सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम फिलहाल के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती अभी प्लानिंग कोई ऐसा नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर भी अभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है स्वयं सरकार ने, उस पर भी कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो ओवरऑल आज यह एक और दुखद बात रही है उन प्रशिक्षुओं के लिए जो बेसिक के अंतर्गत नए शिक्षक भर्ती की योजना बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने प्रयास भी किया, सरकार से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल अभी तक इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। और आज जब यह जवाब दिया गया कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, तो यह कहीं न कहीं उन लाखों प्रशिक्षुओं के लिए एक और बड़ा झटका है, दुखद खबर है, जो नई शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। फिलहाल के लिए अभी यह आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती फिलहाल के लिए नहीं आएगी, इस पर सरकार ने साफ मना कर दिया है। और अब आपको प्रयास करना होगा, प्रयास करें और सरकार जो भी चीज़ें करेगी उस संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के द्वारा लगातार दी जाती रहेगी। अगर आपने बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी लेनी है तो आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार हम इस पर डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण अपडेट्स, साथ ही साथ रेलवे की तैयारी भी इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है, जहाँ पर हम मैथ की क्लास रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद।